पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत में त्योहार हो या आम दिन, हर खुशी की शुरुआत मिठाई से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो शहर कौन सा है जहाँ से सबसे ज्यादा सुपरहिट मिठाइयों ने जन्म लिया? वो शहर जिसने भारत को सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि मिठाई संस्कृति की नई पहचान दी। तो चलिए चलते हैं उस शहर की गलियों में जहाँ रसगुल्ले की मिठास हर कोने से टपकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के स्वीट कैपिटल कोलकाता की। कोलकाता न सिर्फ साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है बल्कि मिठाई की दुनिया का भी मक्का है। यही वो शहर है जहाँ छेना को मिठाई में प्रयोग करने की परंपरा शुरू हुई। रसगुल्ला, रसमलाई, सौंदेश और चमचम जैसी मिठाइयों ने यहीं से जन्म लिया और फिर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। कोलकाता को इसीलिए भारत की मिठाई संस्कृति का दिल भी कहा जाता है। वहीं कोलकाता की मिठाइयों का सबसे बड़ा सितारा है नोबिन चंद्र दास, जिन्हें रसगुल्ला का कोलंबस कहते हैं। 19वीं सदी में जब कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी था, उस समय शोभा बाजार में उनकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। 1868 में उन्होंने छेना को गोलाकार में ढालकर उसे चीनी की चाशनी में पकाया और इस तरह दुनिया ने पहली बार रसगुल्ला का स्वाद चखा। ये मिठाई इतनी लोकप्रिय हुई कि कोलकाता की हर गली रसगुल्ले की खुशबू से महकने लगी। हालांकि एक समय ये विवाद भी उठा कि रसगुल्ला बंगाल की देन है उड़ीसा की, लेकिन इतिहास और स्वाद दोनों ने नोबिन चंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके अलावा एक दिलचस्प कहानी कहती है कि जब रसगुल्ले की कुछ गोलियां गलती से रबड़ी के बर्तन में गिर गईं, तो नोबिन चंद्र या उनके किसी रसोइये ने उसे चख लिया। इसके बाद उसमें इलायची, केसर और पिस्ता डालकर एक नई मिठाई बनाई गई, रसमलाई। रस और मलाई के इस मेल ने मिठास का नया मुकाम हासिल किया और शादी ब्याह से लेकर हर उत्सव की शान बन गई। वहीं नोबिन चंद्र दास के बेटे केसी दास ने मिठाइयों को व्यावसायिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने पहली बार रसगुल्ले को डिब्बा बंद किया, जिससे ये भारत ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ। केसीदास की दुकानों ने सिर्फ रसगुल्ला ही नहीं, राजभोग, चमचम और सौंदेश जैसे अनगिनत स्वादों को जन्म दिया। खासकर नौलेन गुड़ सौंदेश, जो सर्दियों में खास पसंद किया जाता है। वहीं कोलकाता में काली पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि मिठाई बनाने की होड़ भी होती है। हर साल हलवाई कुछ नया पेश करते हैं और यहीं से दरवेश और मिही दाना जैसी मिठाइयों का जन्म हुआ। सौंदेश भी कोलकाता की ही देन है, जो खोया और चीनी से बनी होती है और इसमें सैकड़ों फ्लेवर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चमचम एक मलाईदार और रंगीन रूप है जो स्वाद के साथ साथ नजर को भी लुभाता है। कमला भोग संतरे जैसे स्वाद के साथ रसगुल्ले की ही एक विशेष किस्म है। एक और दिलचस्प मिठाई है लेडी कनी, जिसे ब्रिटिश लेडी कैनिंग के सम्मान में बनाया गया था। कोलकाता में ही बेहद लोकप्रिय मिष्टी दोई भी मिठास और परंपरा का अनूठा संगम है। इसी शहर ने पंतुआ, छेना टोस्ट, नोलेन गुड़ रसगुल्ला और चॉकलेट सौंदेश जैसे फ्यूजन मिठाइयों ने भी जन्म लिया, जिन्होंने पारंपरिक स्वाद को आधुनिक अंदाज में पेश किया। इसके अलावा भारत के अन्य शहरों की मिठाइयाँ भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। आगरा का पारदर्शी पेठा मुगल काल की देन है और आज भी अपनी मिठास से लोगों को लुभाता है। वहीं मथुरा का पेड़ा भगवान कृष्ण को समर्पित होता है और वहाँ की धार्मिक संस्कृति का हिस्सा है। मैसूर की प्रसिद्ध मिठाई मैसूर पाक बेसन, घी और चीनी से बनी एक स्वादिष्ट डिश है, जो गलती से जन्मी लेकिन लाजवाब साबित हुई। वहीं लखनऊ की मक्खन मलाई सर्दियों की खास पहचान है, तो वाराणसी में मलाइयों, ठंडई और परवल की मिठाई बेहद प्रसिद्ध है। साथ ही जयपुर का घेवर और बीकानेर का बूंदी लड्डू खास तौर पर त्योहारों पर खाए जाते हैं। पटना का खाजा कुरकुरी और परतदार मिठाई है, जबकि गया जी का तिलकुट सर्दियों में खास पसंद किया जाता है। वहीं इंदौर में सुबह की शुरुआत अक्सर रबड़ी जलेबी से होती है। अमृतसर का फालूदा कुल्फी गर्मियों की जान है। वहीं दक्षिण भारत में चेन्नई की मिठाई अडहिरसम और मुंबई का मोदक गणेशोत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। गौरतलब है कि मिठाई की ये कहानी हमें सिर्फ स्वाद ही नहीं, संस्कृति और परंपरा की भी झलक देती है। कोलकाता ने दिखा दिया कि कैसे एक शहर
अपनी मिठास से पूरी दुनिया का स्वाद बदल सकता है। रसगुल्ला हो या संदेश, ये सिर्फ मिठाइयाँ नहीं, एक शहर की आत्मा का मीठा बयां है।